Hello everyone, I am Amindrita. Welcomes you back to my channel. Today I am sharing 5 best lessons that I learned from Shark Tank India. But Shark Tank India है क्या? Shark Tank India एक रियलिटी शो था जो 28 दिसंबर 2021 से 4 Feb 2022 तक सोनी लिव पे आया था। ये बेसिकली रियलिटी शो था जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, फाउंडर्स आए थे। फाउंडर्स ने इन्वेस्टर्स के आगे अपना स्टार्टअप प्रेजेंट किया और फंडिंग के लिए पिच किया। उन्होंने फंडिंग रेस की, बट कईयों को रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। शार्क टैंक इंडिया के बहुत सारे मीम भी बने, जैसे ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। अब तूने पैसा उठाया बीनेक्स से, बीनेक्स फिनटेक इन्वेस्टर है। करेक्ट। अब मेरे को ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। 62,000 स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था शार्क टैंक इंडिया में आने के लिए। 198 स्टार्टअप्स ही सिलेक्ट हो पाए थे जो शार्क्स के आगे गए और उन्होंने अपना बिजनेस का आइडिया प्रेजेंट किया, और उनमें से भी सिर्फ 97 स्टार्टअप्स को ही फंडिंग मिली जिन्होंने फंडिंग रेस की। ये बेसिकली जीरो स्क्रिप्टेड शो था। लोग कह रहे थे ये स्क्रिप्टेड शो है, बट रियलिटी में ये था कि शार्क्स को पता ही नहीं था कि अगला जो पर्सन है, जो अगला स्टार्टअप है, जो अगला बंदा जो कौन आने वाला है, उन्हें ये भी नहीं पता था। ना उन्हें उनके बिजनेसेस के बारे में पता था। ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। शार्क्स के लिए सब नया था। हमें सिर्फ 15 मिनट का दिखाया जाता था, बट रियलिटी में ये 1 घंटा शार्क्स उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनके बिजनेस के बारे में पूछते थे, कैसे स्टार्ट किया, पूरी जर्नी पूछते थे, तभी वो चेक देते थे। हमें सिर्फ 15 मिनट्स का दिखाया जाता था, 12 to 15 मिनट्स, बट जो रियलिटी है उसमें सिर्फ 1 घंटा शार्क्स देते थे, देखते थे प्रॉपर बिजनेस को कि हाँ ये क्या है, और उसके बेसिस पे ही वो फंडिंग रेस करते थे। उसके बेसिस पे ही वो बोलते थे कि हाँ ये दैट आई एम इन। इसी साल से 16 जन को इंडियन स्टार्टअप डे भी मनाया गया। बेस्ट 5 लेसन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे सीखने को मिले। फर्स्ट, नो पर्सन इज अ बिग और स्मॉल, और वेयर आर यू फ्रॉम। चाहे आप रूरल एरिया से हो, चाहे आप अर्बन एरिया से हो, किसी सिटी से बिलोंग करते हो, किसी टाउन से, विलेज से, कहीं से भी बिलोंग आप करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी जेंडर, प्लेस, कास्ट, क्रीड, कोई भी जेंडर की हो, कोई भी कास्ट है आपकी, कुछ मैटर नहीं करा। जो भी बंदा जिसमें हुनर था, जिसका आइडिया सुपर डुपर हिट था, वो बंदा आया शार्क टैंक इंडिया में। और जो भी आप कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि ये मेल कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती, या फिर ये इस कास्ट का बंदा कर सकता है, या फिर इसके पास अगर इतना पैसा है तो ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेस्ट लेसन है कि आप कहीं से भी हो, बिग हो, स्मॉल हो, कुछ भी हो, योर आइडिया इज टू बी सुपर डुपर हिट, दैट्स इट। आपका आइडिया इनक्रेडिबल होना चाहिए, आपका आइडिया नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। आपका आइडिया है क्या? अगर आपके पास $1 मिलियन आइडिया है तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो। लेसन नंबर 2, प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल इज टू बी टू सुपर्ब। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल सुपर होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुपर डुपर होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि शार्क्स के आगे कैसे प्रेजेंट किया गया, जैसे लोग आए, लोगों ने प्रेजेंट किया अपना आइडिया, तो प्रेजेंटेशन स्किल कैसी थी, कम्युनिकेशन स्किल कैसी थी। आपने ये बात देखी कि जितना शार्क्स ने आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, उससे ज़्यादा शार्क्स ने बंदे में इन्वेस्ट किया, पीपल में इन्वेस्ट किया, कि इस बंदे में दम है, ये कुछ कर जाएगा। चाहे ये कंपनी भी बंद हो गई ना तो भी ये कुछ कर जाएगा। बंदे में दम है, इसके आइडिया में दम है, इसमें जुनून है करने का। और उससे कैसे पता चलता है? आपकी प्रेजेंटेशन स्किल से, आपने उसे कैसे प्रेजेंट किया और आपने कैसे शार्क्स को इम्प्रेस किया। बेसिकली उससे पता चल रहा था कि सीखने को प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल इज टू बी सुपर डुपर गुड। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर फ्यूचर पोटेंशियल। आप ये मत सोच के करो काम कि अभी मुझे टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल रही है तो मैं ये काम कर रही हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ। टेम्परेरी हैप्पीनेस मत देखो, फ्यूचर पोटेंशियल देखो। आपकी 10 साल बाद कंपनी कहाँ होगी। जो शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट की वो कभी भी ये देख के नहीं की कि हाँ अभी फायदा है इसमें, अभी कर देते हैं। शार्क्स ने क्या देखा? शार्क्स ने सिर्फ ये देखा कि 10 साल बाद ये कंपनी कहाँ होगी, 15 साल बाद ये कंपनी कहाँ होगी। शार्क्स ने ये देखा। और ये हमें सीखने को मिला कि हमें ऐसे नहीं कि प्रेजेंट में ही रह के प्रेजेंट के बारे में ही गोल लेके चलना है और हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देखनी है, टेम्परेरी सक्सेस देखनी है। नो नेवर, आपको फ्यूचर सक्सेस देखनी है। आपको फ्यूचर के बारे में देखना है कि आप 10 साल बाद कहाँ होंगे, 15 साल बाद कहाँ होंगे, 20 साल बाद कहाँ होंगे, 25 साल बाद कहाँ होंगे। और उस हिसाब से आपको अपना आज बनाना है। अपने आज को उस स्किल में इन्वेस्ट करो, अपने आज को आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आप अपने आप को आज ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो कि आप 15 साल बाद कहाँ होगे, 15 साल बाद आपका पोटेंशियल क्या होगा। लेसन नंबर 4, बीइंग परसिस्टेंट इज अ की टू सक्सेस।
इट्स वेरी ट्रू, बीइंग परसिस्टेंट इज अ की टू सक्सेस। दृढ़ता की जो भावना आपके अंदर आ जाती है ना, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो उस टाइम। आपके अंदर एक दृढ़ता की भावना आनी चाहिए। दैट मीन्स लोग आपको बहुत छोटा समझेंगे, लोग आपको धमकाएंगे, बहकाएंगे, लोग आपको हमेशा से ही कमज़ोर समझेंगे, बट जो आपके अंदर दृढ़ता की भावना होगी ना, आपको कुछ कर दिखाने की भावना होगी, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि आपने एक अपने अंदर से एक संकल्प कर लिया था, एक संकल्प शक्ति जो होती है। और आप अगर वो संकल्प कर लो, अगर आप उसके ऊपर भागो, उस पर काम करो, तो आपको ज़रूर मिलेगी। वही आपकी एक सक्सेस की निशानी है। लेसन नंबर 5, यू लर्न मोर फ्रॉम फेलिंग देन विलिंग। आप जीतने से ज़्यादा हारने से ज़्यादा सीखते हो। जब शार्क्स के आगे आइडिया प्रेजेंट किया और शार्क्स को पसंद नहीं आई, या फिर उन्हें आइडिया प्रेजेंट नहीं आया, कम्युनिकेशन स्किल उनकी ठीक से नहीं बैठी, तो आपने क्या देखा, शार्क्स ने उन्हें फीडबैक दिया। अगर उनको बोल भी देते आई एम आउट, बट उन्होंने एक फीडबैक दिया कि अगर आप ऐसे करोगे ना अपने बिजनेस में, आप अपने लाइफ में, अगर आप अपने स्टार्टअप में ऐसे करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप रियली में अगर आप ऐसे ऐसे यहाँ ब्रांच खोलोगे, या फिर आप इसकी बजाय ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे, इसका नाम चेंज कर दोगे। शार्क्स ने अलग अलग आइडियाज़ दिए, और जो इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर्स, जो इतने बड़े बड़े, जो अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, अगर वो आपको आइडिया दे रहे हैं, दैट इज़ टू बी वेरी 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 गुड कि आपको इतने बड़े शार्क्स से फीडबैक मिला, और इतना अच्छा फीडबैक जो आपको सीखने को मिल रहा है, जो आपके बिजनेस को एक आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये शो सबको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को ये शो देखना चाहिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, सबको ये शो देखना चाहिए। शो बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं देखा वो सोनी लिव पे आ रहा है, ये शो अभी भी देख सकते हैं वो शो। और सास बहू के सीरियल, ये सारे सीरियल तो सब देखते हैं, बट जो ये इंडियन स्टार्टअप्स जिसमें इंडियन लोग आ रहे हैं, और हमें भी एक आइडिया मिलता है कि हाँ दैट कि हम भी ये कर सकते हैं, और एक बार आती है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, और अपने आप को देखो वहाँ पे। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड नहीं हो, तब भी आप देख सकते हो ये। क्यों? क्योंकि आपको देखने का मौका मिलेगा कि शार्क्स की पर्सनालिटी कैसी है, जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, शार्क्स की और स्टार्टअप्स फाउंडर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इन्वेस्टमेंट कैसी होती है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही देख सकता है, आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, प्लेस, कोई भी बंदा उस शो को देखे, बहुत अच्छा शो है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम बहुत सारे और टेलीविजन पर भी शो देखते ही हैं, बट अगर हम ऐसा शो देखें जो हमारे अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग 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 थम्स अप, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। बाय बाय, थैंक यू।